बंगाल में हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए और उन चुनावों के दौरान जो हिंसा भड़की उसको लेकर बीजेपी ने ये बड़ी मांग की कि अनुच्छेद 355 जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अनुच्छेद 355 को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मांग की, जिसके बाद अब उनकी इस मांग पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इसे मांग की तरह ही ले रहे हैं, यानी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की इस मांग को खारिज नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि दरअसल नेता विपक्ष ने अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है और वो इसे सिर्फ एक मांग की तरह ही ले रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये राज्यपाल का बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग पर एक बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में भ्रष्टाचार निरोधी सेल का गठन किया है और इसको लेकर उनका जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच कहीं ना कहीं टकराव जो है वो विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब भ्रष्टाचार पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर सीवी आनंद बोस जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। Anti-corruption cell has been set up, basically to prevent corruption in the university system, because chancellor is the governor is the chancellor of universities. But of course, corruption is all comprehensive. Whenever anybody comes across any attempt at corruption, they are free to intimate the anti-corruption room, anti-corruption cell of the Rajbhavan. We will analyze it, take it up with the appropriate authorities for appropriate action. We will also follow up whether action is taken. So this cell is going to be a kind of moral force. Legally, whichever department, whichever agency is empowered to take action, they will only take action. एक तरफ मांग जो है वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल ने देखा है, पंचायत चुनावों के दौरान जो खूनी खेल वहां पर हुआ है, अब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में ये मांग की थी कि आर्टिकल 355 जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। लेकिन कई लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि आखिर आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में क्या फर्क है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है और तमाम जो लोग हैं वहां के वो ये मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 355 और कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 356 को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए। तो लगातार ये मांग हो रही है आर्टिकल 355 को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। इस हिंसा के बीच अगर फर्क समझा जाए तो आर्टिकल 355 जो है अगर उसे किसी राज्य में लागू किया जाता है तो वहां की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की हो जाती है और वहीं राज्य की सरकार को भी बर्खास्त नहीं किया जाता है, यानी जो पूरी सिक्योरिटी है उस राज्य की वो केंद्र सरकार की होगी। वहीं आर्टिकल 356 की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की परमिशन उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। तो ये फर्क है आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में। हालांकि पश्चिम बंगाल ने जो हिंसा का दौर देखा है, न सिर्फ पंचायत चुनाव बल्कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे और लगातार वहां पर इस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इसको लेकर मांग ये भी उठ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में
आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, कि जिस तरह का खूनी खेला पश्चिम बंगाल में हुआ है चुनावों के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले भी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बात अगर वहां के शिक्षा विभाग की जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां सत्ता में है, लेकिन उनकी ही मौजूदगी में वहां पर एक के बाद एक बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा है। और अब इसको लेकर वहां के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने दरअसल भ्रष्टाचार निरोधी सेल का गठन कर दिया है। और उनका जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार का प्रयास करता हुआ पाया जाता है तो वो राजभवन में भ्रष्टाचार विरोधी सेल को जानकारी दे सकता है। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको ये बता दें कि ये जो गठन राजभवन में भ्रष्टाचार विरोधी सेल का किया गया है, जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही शिक्षा विभाग में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री रहे हैं पार्थ चैटर्जी, वो जेल में बंद हैं। और ये पूरा घोटाला जो था वो शिक्षा विभाग में ही हुआ है। ये जो था घोटाला वो शिक्षक भर्ती घोटाला था। और अब इसी पर शिकंजा कसने के लिए जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी सेल का गठन पश्चिम बंगाल में राजभवन में किया गया है। जानकारी इस पूरे मामले में राज्यपाल की ओर से दी गई है। उन्होंने ये बताया है कि दरअसल विश्वविद्यालय प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी सेल की स्थापना की गई है। जब भी किसी को भ्रष्टाचार का प्रयास करते हुए देखा जाए तो वो राजभवन के इसी भ्रष्टाचार विरोधी सेल को जानकारी कर सकते हैं। हम संबंधित एजेंसियों के साथ उस शिकायत को उठाएंगे। ये बड़ी बात जो है वो राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से कही गई है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल जो तस्वीर है वो ये दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभाला जाए, और साथ ही जो भ्रष्टाचार के मामले वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी के बेहद करीबी लोग या तो जेल में बंद हैं या फिर वो सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि सीवी आनंद बोस के पास जो है वो विश्वविद्यालयों का स्वामित्व है, और इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भटकी हुई है। और जैसे ही राजभवन की ओर से भ्रष्टाचार विरोधी सेल का गठन करने का फैसला लिया गया, वैसे ही जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं ब्रित्य बसु, वो दरअसल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। और उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि ये शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण का एक स्पष्ट प्रयास है। यानी वो ये कह रहे हैं, आरोप एक तरीके से राज्यपाल पर लगा रहे हैं कि वहां की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर राज्यपाल नियंत्रण अपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस की ओर से इस तरह का हस्तक्षेप सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस हस्तक्षेप ने अभूतपूर्व रूप ले लिया है। उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग पर चर्चा किए बिना इस सेल को खोलने का फैसला किया। ये भी बयान ब्रित्य बसु की ओर से दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि वो पहले ही मानकर चल रहे हैं कि विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है। यानी इस तरीके का बयान ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं ब्रित्य बसु, उनकी बौखलाहट है। क्योंकि अगर इस सेल का गठन किया गया है तो ममता बनर्जी के कई और बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है। उनकी सरकार में घोटालों की अगर बात की जाए, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। और इसके अलावा बात चाहे पार्थ चैटर्जी की जाए या फिर तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में
फिलहाल जांच का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ 356 आर्टिकल को लागू करने को लेकर सीवी आनंद बोस राज्यपाल ने यह कहा है कि हम जो मांग हमसे की गई है उसे एक मांग की तरह ही ले रहे हैं, यानी उन्होंने ये मांग खारिज नहीं की है। और वहीं दूसरी तरफ अब भ्रष्टाचार विरोधी सेल का गठन करके भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में कर ली है, जिसके बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।